सिंपल बिना बेल्ट वाली सलवार की कटिंग कैसे की जाती है, पहले भी मैंने एक वीडियो इसकी अपलोड की हुई है, तो उसमें मैंने डाला हुआ है। तो इसकी हमने कटिंग कैसे करनी है, ये दूसरे तरीके से हमें काटनी है। तो इसके ये हमारे पास 2.25 मीटर कपड़ा है, और जो इसकी सलवार की लेंथ है वो 38.5 इंच की है, और जो मोरी है 7 इंच की है, और आसन हमें इसमें 16 इंच का रखना है, और जो इसकी एक तरफ चौड़ाई रखनी है वो हमने 23 इंच की रखनी है। तो वो ये सलवार हमने किस तरह काटनी है वो मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने इस तरह इसको डबल करके फोल्ड कर लिया है, और ये आगे का जो कपड़ा है हम इसको कटिंग कर देंगे। और ये 41.5 इंच में हमने इसको 2.5 इंच 38.5 इसकी लंबाई है, तो हमने इसको 2.5 इंच कपड़े एक्स्ट्रा लिया, क्योंकि 1.5 इंच हमारा ऊपर नेफे में जाएगा और नीचे आधा इंच में मोरी में लगाने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले हम जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर देते हैं। हमने अलग कर दिया है, और अब इस साइड से हम ये 7 इंच का, क्योंकि 7 इंच की हमारी मोरी है, तो इसको हम 7 इंच का हम इसको फोल्ड करेंगे मोरी के लिए। तो ये देख लेंगे हम 7 इंच पर हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 7 इंच का इसको अपनी जो मोरी के हिसाब से हमने इसको फोल्ड कर लिया है यहाँ पर। और अब 1.5 इंच का हम निशान इस साइड लगाएंगे, हम एक यहाँ पर लगाएंगे, और 1.5 इंच का निशान हम एक दूसरी साइड लगाएंगे, और यहाँ पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे, और 1.5 इंच का निशान हम अपने दूसरी साइड लगाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह एक निशान हमने इधर लगाया है, और एक निशान हमने अपना दूसरी साइड लगाया। इस निशान से हमें अपने इंच टेप रखते हुए, या स्केल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हमें उसके साथ मिलाना है। तो इस तरह से हम निशान लगाते हुए अब हम इस करेंगे सबसे पहले और इस पीस को उठाकर हम अपने इसके ऊपर रखेंगे। तो ये हमने इसके ऊपर इस तरह से कदी के ऊपर जो हमारी गोडे के साथ जुड़ी हुई है, इनके साथ हमने जो दो कदी है इनको जोड़ रख दिया है। और यहाँ पर हम सबसे पहले 20 इंच का निशान लगाएंगे अपने आसन का, और इसमें हमें आगे कदी जोड़नी है, तो उसमें हम तैयार आसन का लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ये 20 इंच का निशान लगाकर इसकी कटिंग कर देते हैं। तो ये हमने 20 इंच पर निशान लगा लिया। अब सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद जो हमारा नीचे से कपड़ा बचा था, हम इसको इस तरह से, ये हमने इसको इस तरह फोल्ड किया, और इसको हम अब इस तरह से करेंगे। और ये हमारा 20 इंच लंबाई में है पूरा, और इसको हम यहाँ पर आगे लगाएंगे, और इसी के ऊपर हमें यहाँ ऊपर की तरफ से 18.5 इंच पर निशान लगाना है। इस 18.5 है, और यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे, इस तरह से मिला देंगे, और इसकी हम कटिंग कर देंगे। और जो ये हमने यहाँ पर निशान लगाए थे, यहाँ भी हमें कट का निशान लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी जो गोडे और कदी हमारे जोड़ते हैं, तो यहाँ पर हम एक बारीक सिलाई देंगे, और ये कदी हमारी जुड़ी है इसको हम कटिंग कर देंगे। और एक निशान हम यहाँ पर अपने नीचे के 1.5 इंच का हमने जो बनाया था उसको लगाएंगे। और उसके बाद जो हमारी ये 2 कली और गोटे जुड़े हुए हैं, इनको हम ऊपर से खोल देंगे सबसे पहले इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये अब हमारी सलवार की कटिंग पूरी हो चुकी है। अब इसकी स्टिचिंग हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें जो हमने ये कट के निशान लगाए हैं, सबसे पहले हम इनमें एक बारीक सिलाई लगा देते हैं दोनों में।
तो फ्रेंड ये हमारे गोटे और ये हमने इसी के साथ कली जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले जो ये कट है और इधर भी ये कट है, तो सबसे पहले एक बारीक सिलाई हम यहाँ पर इस पूरी सलवार पर लगाएंगे। ऐसे ही हम दूसरा गोटा और जो कली जुड़ी हुई है उन पर एक बारीक सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ एक बारीक सिलाई दोनों अपने गोटों में और कली जो जुड़ी हुई है उन पर लगा देते हैं। तो जो ऊपर कट था उस कट से हमने नीचे मोरी के कट तक इसको हमने एक बारीक सिलाई लगा ली है और इसी तरह हम दूसरी जो मोरी है उस पर लगाएंगे। तो इस कट से हम ये दूसरा कट तक हम अब इस पर भी एक सिलाई हम सिलाएंगे। तो ये दूसरे जोड़े और कभी हम जो जुड़े हुए हैं उन पर हम सिलाई लगा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक हमने सिलाई इन दोनों अपनी कलियों पर लगा ली है। अब इस साइड हम अपनी जो दूसरी हमने कलियाँ काटी थी इनको हम इस तरह से जोड़ना शुरू करेंगे। तो नीचे हमारी मोरी है तो इस पर हम इस तरह से एक एक सिलाई आधा इंच की लगानी शुरू करेंगे, इस तरह से करते हुए। अब जो दूसरी कली हम उनको अपनी जोड़ना शुरू करते हैं और ये आधा इंच की सिलाई रखनी है। अब दोनों किनारे हमारी मिली हुई है, सिलाई हमारी नीचे मोड़ तक पूरी हो चुकी है। अब दूसरी हम जो कली और गोटे उनको जोड़ेंगे। अब दूसरी हम गोटे और जो कली है किनारे वाली उनको जोड़ेंगे। तो ये दूसरी कली और गोटे भी हमारे जुड़ चुके हैं। और अब जो आगे हमने इनके कली आसन वाली म्यानी की काटी थी वो अब इसके साथ हम जॉइंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो ये हमने अपनी इसकी कली काटी थी तो सबसे पहले हम यहाँ एक बारीक सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम इसको इस तरह से अपने जो हमारे ये दोनों तरफ की सिलाई है इनके साथ हम इनको आधा इंच करके इन कलियों को या आसन को हम इनके साथ जॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले हम वन साइड इसकी एक पैर की सिलाई लगा देते हैं। तो ये एक सिलाई हम लगा चुके हैं। अब हम इसको जो ये हमारी कली है ये जो हमने 20 इंच की इसमें काटी थी, ये हमने 18.5 इंच का काटा था और ये हमने 20 इंच का, तो इनको हम इसके साथ इस तरह से आधा इंच की सिलाई लगाते हुए जोड़ देंगे दोनों कली के साथ। और ये हमारे जो हमने इसमें म्यानी डाली है ये हमारी सिलाई पूरी हो चुकी है। अब इसको हम डबल डाल करेंगे सिलाई को। इसी सिलाई के ऊपर हम इसको डबल जो भी हम कली के साथ हम अपनी कलियां जोड़ते हैं दूसरी, तो उन्हीं में डबल सिलाई लगानी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक साइड हमने इसमें ये कलियां जोड़ ली है, बीच में सिलाई लगा ली है और ये डबल सिलाई लगा ली है हमने। और ये इसमें जो हमने बीच में एक पैर की सिलाई लगाई है इसमें नेफा बनाएंगे डोरी डालने के लिए हम, ये नाड़ा भी उसको बोलते हैं, कमरबंद भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो चिड़िया बनाते हैं वो बनाएंगे। तो इसी तरह हमने इसमें भी इसी तरह से इसमें हमने 1.5 इंच की कटिंग की है बारीक सिलाई के ऊपर ही, और एक कली हमने इस साइड जोड़नी है अपने दूसरी साइड इसी कली में, और फिर इनको हम दूसरे अपने पोंचे के साथ इनको जोड़ेंगे। तो इस तरह से आधा इंच की सिलाई लगाते हुए हम इसमें इसको इसके साथ जोड़ देंगे। तो एक म्यानी हमने दूसरी साइड इसी कली में जोड़ी है और एक म्यानी हमने इस साइड इस कली में जोड़ रहे हैं, और फिर इनको अपने दूसरे जो हमने गोटे कली जोड़ी है उनके साथ इसको जोड़ देंगे। तो इसके लिए हमें डबल सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स, हमने इस कली के साथ हमने ये जो हमने म्यानी डालनी है ये हम जोड़ चुके हैं। और इस तरह से जो ये हमने एक पैर की सिलाई लगाई थी इसके ऊपर 1.5 इंच का हमने ये कट लगा दिया है। और अब इस जो हमने ये दूसरे गोटे और कली जोड़े थे, अब जो ये म्यानी है हमारी इसको इसके साथ इस तरह से करके हम इसको जोड़ लेंगे। तो दोनों कली हमें इसी तरह से जोड़ लेंगे यहाँ पर इस तरह आधा इंच की सिलाई लगाते हुए। तो दूसरे गोटे और कली के साथ हमने जो म्यानी डाली है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो उनको भी हम इसी तरह से डबल सिलाई लगाएंगे। और जो फ्रेंड्स हमने ऊपर ये 1.5 इंच का कट लगाया था, अब ये हम चिड़िया बना रहे हैं इसके ऊपर। तो इसका फिर हम आसन बनाएंगे। और ये दोनों तरफ सिंपल सलवार में जो बिना बेल्ट की होती है उसमें ये दोनों तरफ बनाई जाती है। ये इसमें दोनों तरफ बनाई जाती है। तो ये हम पीछे और आगे दोनों तरफ की चिड़िया बना रहे हैं। तो एक हम बना चुके हैं, अब ये दूसरी तैयार कर रहे हैं। तो इस पर भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। ये दोनों तरफ हमने आगे पीछे चिड़िया बना ली है सिंपल सलवार में, और ये हमने इस तरह से इसमें कली भी जोड़ ली है। ये हमारे दोनों पोंचे तैयार हो चुके हैं। और अब हम इसमें जो हम डोरी डालने के लिए हम
नेफा बनाएंगे। तो उसको हम इस तरह से करके और ये एक होल यहाँ करेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगानी शुरू करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें ये थोड़ा थोड़ा मोड़ते हुए यहाँ पर इस तरह हम सिलाई लगाएंगे। ये हमें बिल्कुल किनारे पर लगानी होती है। तो इस तरह से हम ये पूरा नेफा अपना बना लेंगे। इसे थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाएंगे। इसको हमने 1.5 इंच फोल्ड किया है और इसको हम थोड़ा सा नीचे की तरफ से इस तरह फोल्ड करके अंदर करके और यहाँ किनारे पर सिलाई लगाएंगे। और ये फ्रेंड्स, ये हमारा पीछे का जो नेफा हमने चिड़िया मोड़ी है, ये पीछे की साइड है। तो इस पर भी हमें इसी तरह से करते हुए फोल्ड करते हुए इसको आगे के नेफे तक हमें इसी तरह से सिलाई करनी है। ये हमारा पीछे का नेफा है, चिड़िया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना नेफा अपना पूरा तैयार कर लिया है। और अब हम इसमें सलवार की जो नीचे मोरी है वो बनाएंगे। तो इसको हमें थोड़े आगे तक लेकर पूरा करना होता है, नहीं तो हमारी सिलाई। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपनी दोनों चिड़िया वगैरह करके और ये अपना नेफा हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसकी जो सलवार की मोरी है वो तैयार करेंगे। तो ये हमने 7 इंच हमने इसकी बुकरम तैयार करनी है और ये हमने 8 इंच का हमने इसको लिया है। यानी हमारी ये 16 इंच है, तो उसमें भी आधा इंच हमने ज़्यादा ही रखा हुआ है। फ्रेंड्स, जो ये हमने आगे इसमें म्यानी काटी थी वो 20 इंच की, तो ये कपड़ा हमारे पास इसका बचा हुआ है। तो इसी में से हम सलवार की मोरी के लिए यहाँ पीछे की तरफ इसमें जोड़ लगाएंगे। तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करके इसको तैयार करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 16 इंच की बुकरम ली है, 7 इंच हमने मोरी तैयार करनी है फोल्ड करके। तो हमने उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखी है, तो 8 दूनी 16, तो 16 इंच की हमने बुकरम ली है और इसको ऊपर हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको तैयार करके अपनी सलवार की मोरी बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपनी बुकरम अपनी तैयार कर ली है। दोनों मोरी पर लगाने के लिए जोड़ लगाकर इनको हमने तैयार कर लिया है। और अब एक निशान हमने इसमें जिधर हमने जोड़ लगाया है उस साइड हमने लगाया है। और इसी तरह से हमने जो तैयार लंबाई है यहाँ 38.5 इंच की है और बीच में एक निशान लगाया है। तो इस निशान को हम जो हमने बीच में निशान लगाया है और जो ये हमने अपनी बुकरम पर निशान लगाया है, तो इस निशान के साथ हम इसको मिलाकर यहाँ पर अपने जो सलवार की मोरी है वो बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ सिलाई लगानी है इस तरह से, इसको इस तरह से पकड़कर जहाँ तक हमारा कपड़ा जाएगा वहाँ से एक बारीक सिलाई लगानी शुरू करेंगे। ये देखिए, हम इस तरह से किनारे पर अपनी सिलाई लगाएंगे, देखो किनारे पर, और निशान के साथ हमने निशान को अपने लगाया है। तो ये बुकरम और हमने अपनी सलवार जो है दोनों को आपस में मिलाकर सिलाई लगाए हैं सबसे नीचे मोरी तैयार करने के लिए। और ये एक पैर की दूरी पर हम दूसरी सिलाई लगाए हैं और इसके बीच में हम धैर्य का डिजाइन डालेंगे। इसके बीच में इस तरह से धैर्य डालते जाएंगे छोटे छोटे। और अब हम ऊपर की तरफ इसमें सिलाई लगाएंगे और इसी तरह से 2 लाइन करके बीच में इसी तरह से धैर्य का डिजाइन डालेंगे इसमें अपनी मोरी में। और ये सारा हमें ऊपर को कपड़ा करते हुए झोल निकालते हुए इसका सारा खींचकर कपड़े को रखना है। ऊपर सिलाई जो लगाते हैं इस तरीके से अपने कपड़े से झोल निकालते हुए सबसे ऊपर सिलाई में बुकरम के ऊपर लगाते हैं। हम सलवार की मोरी में जो भी आप डिजाइन बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही हमने दोनों मोरी अपनी तैयार कर लिया और अब हम इसमें मोरी 7 इंच की बनानी है। तो उसका निशान लगाकर हम इसकी राउंड शेप में जो सिलाई करते हैं वो करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये 7 इंच पर सबसे पहले हम अपनी मोरी पर निशान लगाएंगे और उसके बाद यदि हमारे झोल पड़ता हो सीधी साइड तो इस तरह से निशान लगाकर आपकी सलवार में कभी भी झोल नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप तैयार लंबाई पर निशान लगाएं। देखिए, इस तरह से निशान लगाते हैं 7 इंच की मोरी पर निशान लगाकर इस तरह से हम अपने दोनों ही मोरी पर इस तरह निशान लगाएंगे।
तो सबसे पहले 7 इंच का हम दूसरी मोड़ी पर भी इसी तरह से निशान लगाएंगे और उसके बाद जो हमने 7 इंच की मोड़ी का निशान लगाया है उस पर हम इस तरह से करते हुए जहाँ हमने अपनी सिलाई को लेके जाना है वहाँ पर हम इसको निशान लगा देंगे। देखिए, और अब हम अपनी मोड़ी बनानी शुरू करते हैं। तो निशान के ऊपर ही हमें अपनी मशीन को चलाना है और उसके बाद आगे धीरे धीरे करते हुए हम इसे आधे इंच की किनारे पर लेके चलेंगे, तो शेप बनाते हुए। तो इतना कपड़ा हमें अपने सलवार के अंदर रखना है, हम इसको सीधे कर लेकर चलेंगे। और जो फ्रेंड्स हमने मियानी डाली है उसके दोनों जोड़ आपस में हमारे मिलने चाहिए। ये देखिए, इस तरह से हमारे दोनों जोड़ इस तरह मिलने चाहिए। और बीच में भी जो हमने मियानी में बीच में हमने एक बारीक सिलाई लगाई है उसको भी हमें मिलाकर बिल्कुल बराबर करके चलना है। तो ये देखिए, ये दोनों जोड़ भी हमारे बीच बिल्कुल जो आसन की सिलाई है उसके दोनों जोड़ इस तरह मिलने होने चाहिए। और इन दोनों जोड़ से मिलाते हुए अपनी 2 पीस की सिलाई है उसको भी बिल्कुल मिलाते हुए हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। और जो इधर तीसरा जोड़ है इसको भी हमें बिल्कुल मिलाकर सिलाई लगानी है। और ये सिलाई पूरी करने के बाद हम इसको डबल सिलाई लगा कर लाएंगे। तो ये चारों तरफ हमें इस तरह से डबल सिलाई लगाकर सलवार को बनाना है। तो जो हमने दूसरी मोड़ी पर अपने निशान लगाया उस निशान तक हमें इसको मिलाकर अपनी सिलाई को लगाएंगे और इसको हम यहीं से डबल करेंगे सिलाई को अपनी इस तरह से करते हुए बैक इसको हम लेंगे और इसी सिलाई के ऊपर हम इसको डबल करते हुए जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपनी बिना बैठ के सिंपल जो सलवार है वो हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से आप कोई भी मियानी डालकर आप इस तरह से कोई भी सिंपल सलवार तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।